किरोड़ीलाल मीणा के हाल ही में दिए गए बयानों से एक बात तो साफ है कि अब वो किसी की भी सुनने वाले नहीं हैं और अगर किसी भी अधिकारी ने कोई भी घोटाला किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित है। इसके लिए उन्होंने हाल ही में कुछ ही दिन पहले दौसा में एक जनसभा के दौरान सभी लोगों से आश्वासन दिया था और कहा था कि अगर कोई भी अधिकारी काम नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी मेरी है और उस अधिकारी को 48 डिग्री के तापमान में दौड़ लगवाने की जिम्मेदारी मेरी है। इससे एक बात तो साफ है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अब पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। किरोड़ीलाल मीणा ने अशोक गहलोत के राज में हुए घोटालों पर भी खुलकर बात की। क्या कुछ कहा, चलिए इस वीडियो में आप डिटेल्स में देखिए। अपने सांसद भाई मुरारीलाल जी, लालसोट के विधायक भाई रामविलास जी, दौसा के विधायक दीनदयाल जी, सीओ साहब, चेयरमैन साहब, अधिकारीगण, उपस्थित सज्जनों, मीडिया के भाइयों, ये जो भवन आज बन के तैयार हुआ है, इसमें आप सब लोग आए हैं और आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसके लिए मैं सभी भाइयों का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। यहाँ इस भवन की आवश्यकता थी क्योंकि दिनों दिन पीने के पानी की समस्या बढ़ती जा रही है और किसी गांव में कहीं पर ही चले जाओ तो महिलाएं एक ही बात कहती हैं, तसाया मर गया। यानी पीने के पानी की भीषण समस्या हमारे इस जिले में है। वैसे तो ज्यादातर राजस्थान में पीने के पानी की समस्या है, इसलिए आपको ध्यान होगा कि ERCP PKC पार्वती काली सिंध चंबल योजना और ERCP को जोड़कर राजस्थान के 20 जिलों में पानी जाएगा और इसके लिए मोदी जी ने 67,000 करोड़ की स्वीकृति दी है। अब अपन भाषण यहां दे रहे हैं, यहां से बहुत दूर चंबल है। हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि चंबल का पानी दौसा में आ जाएगा, लेकिन बहुत लोगों को जानकारी होगी। एक बार 2009 में मैं यहां से MP बना था, तो जो 2010 में अपने 50-60 हजार लोगों को लेकर ईसरदा का पानी हमको मिले, हमने आंदोलन किया था, घाट की गुड़ी पकड़ को रोक लिया था। तब गहलोत साहब की सरकार थी, उन्होंने भरोसा दिया और इस योजना को आगे बढ़ाया। ये ईसरदा केवल अपने जिले को ही पानी देगा, लेकिन जो ERCP है वो 20 जिलों का टोटल, ये मानो करीबन 2,21,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। और पहले आपने देखा होगा कि एक बार अपने बीच में आंदोलन किया था पिछले राज्य में गहलोत साहब के में कि हमारे यहाँ दौसा जिले का एक बांध भी नहीं जोड़ा था पहले ERCP। अपन ने आंदोलन किया और जो नई सरकार आई उसने दौसा जिले के सारे बांधों को ERCP PKC योजना से जोड़ दिया। एक सुझाव हमने दिया था, यहाँ बैठे हैं अपने मुरारीलाल जी, मैं इनको भी कहूंगा कि अपने जो चांदराना बांध है
मैंने लिख ही दिया है मुख्यमंत्री जी को भी, हमारे जल संसाधन मंत्री जी को, चांद्राना बांध में आप भरपूर पानी डालकर उस पानी को बाणगंगा में छोड़ दें और उसको भरतपुर तक जाने दें, ताकि चांद्राना से लेकर भरतपुर की जो नदी के किनारे गांव हैं उनका पानी रिचार्ज हो जाए, जल स्तर ऊपर बढ़ जाए। क्योंकि मामला केंद्र का है, केंद्र से हम भी बात करेंगे, लेकिन एक दो बार ये बप संसद में उठे, चारों तरफ से जोर लगे तो और भी माहौल बनेगा। तो ये जो आप ये बहुत लोग बैठे, आपने कभी भी नहीं सोचा होगा ये कभी भी कि दौसा बंबई से जुड़ जाएगा। आपने ये भी कभी नहीं सोचा होगा कि चंबल का पानी भिवाड़ी पर पहुंच जाएगा, दिल्ली के पास। तो ये जो योजना है, मैं किसी पार्टी का क्रिटिसिज्म यहां पर नहीं करना चाहता, तो ये जो विकास की गति पकड़ी है, जो क्यों पकड़ी है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में ये 11वां साल हो गया, आप एक भी मंत्री पे भ्रष्टाचार के नाम पे उंगली नहीं उठा सकते। यानी चोरी बंद हुई है, भ्रष्टाचार बंद हुआ है, तो देश में चहुमुखी विकास के काम हो रहे। दिल्ली मुंबई बन गया, मैं तो यहां से चढ़ता हूं भाड़ा रेल से और 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता हूं। अब कोटपुरा शाहपुरा के कार्यकर्ता पूछते हैं, साहब आजकल तो इधर तो आते ही नहीं आप। मैंने किया है क्या, हमको तो सीधा मोदी जी ने दिल्ली बंबई से जोड़ दिया। इसलिए मैंने तो कभी नहीं सोचा, भाई मैं 72 साल का हो गया, कि दिल्ली मुंबई एक ऐसा रोड बनेगा बड़ा। और एक बात और सुन लो, हम तो पता नहीं जिंदे रहेंगे कि नहीं जिंदे रहेंगे। जिस जगह से मैं भाषण दे रहा हूं, ये जगह गुड़गांव की तरह विकसित हो जाएगी, इस बात का भरोसा मैं आप सभी भाइयों को देना चाहता हूं। क्योंकि इसका 15% जो जल है वो उद्योगों को दिया जाएगा। तो ये उद्योग आएंगे, या आईटी सेक्टर में काम होगा, या मेरी हेल्थ की बड़ी बड़ी सर्विसेज आएंगी, कॉर्पोरेट्स आएंगे, बड़े व्यापारी आएंगे। तो ये जो जगह है यहाँ प्लस बांदीकुई से जो सीधा जोड़ा है जयपुर को, ये एक ऐसा विकसित क्षेत्र हो जाएगा जैसा अपना गुड़गांव। और पानी मेरी समझ में चंबल से जो पानी आएगा उसमें ये ईसरदा वो जगह है, मैं जहां डॉक्टर रहा हूं, मैं ईसरदा में डॉक्टर रहा हूं, नौकरी की है। और मेरे को सौभाग्य इस बात का, उस ईसरदा का पानी मेरे गांव में पहुंचेगा जहां मैं डॉक्टर रहा हूं। कितने बड़े सौभाग्य की बात है, कभी ये भी नहीं सोचा था। तो ईसरदा में कभी भी कमी पानी की नहीं आएगी डैम में। क्यों? कि वो ईसरदा में चंबल का पानी भी डलेगा। ये जो ईआरसीपी की योजना है उससे ईसरदा और बीसलपुर भी जुड़ेगी। और मेरे को लगता है रामगढ़ बंदे को भी जोड़ दिया, रामगढ़ बंदे में भी भरपूर पानी मिलेगा। और ज्यादा पानी मिल गया तो जो यहां तक नहरें आती थी नांगल बेरसी तक, हमारे दरबार के गांव तक, हो सकता है वहां तक भी पानी आपको मिल जाए। इसलिए ये चहुमुखी जो विकास सरकार कर रही है, हम ऐसे दिल्ली की सरकार का आभार प्रदर्शन करना चाहते हैं। और मैं अभी कानोता फंस गया जाम में, आप भी जाते हो तो वहां जाम फंस जाते हो। तो कानोता, दौसा, मानपुर, सिकंदरा, महुआ, यहां सब जगह फ्लाईओवर बनेंगे जो आने जाने वाले को 1 मिनट भी समय खराब नहीं करना पड़े। इनको एमपी साहब को पता है, मैं जिस दिन गडकरी से मिल रहा था उस दिन ये वहीं मिले थे। तो दौसा में तो 3 एक अंडरपास बनेगा,
छतरी वाली ढाणी में एक अंडरपास को भारत सरकार ही पैसा दे रही है। देना तो गहलोत साहब को चाहिए था, लेकिन वहां तो सब लीक हो गया था, आपको पता है। वहां तो परीक्षा भी लीक हो गई, वहां तो पानी भी लीक हो गया। मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता, सारा ही लीक था वहां तो घोटाले में भी बड़ी गड़बड़ हो गई थी। खैर ये को मंच हम साझा कर रहे हैं तो किसी दल पर हमला करना उचित नहीं है, पर आपने देखा ऐसी सरकारें 18 में से 17 पेपर लीक हो जाए और भजन लाल की सरकार 1.25 साल से काम कर रही है, कई पेपर हो गए, एक भी पेपर लीक करने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ी। सुना का पेपर लीक हुआ, हमने झकझोर करके रख दिया आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को। हम गहलोत की ईमानदारी पर किसी प्रकार का मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो भविष्य के लिए तैयारी करे वो बच्चा, उसका पेपर लीक हो जाए। मैंने मेरे विभाग की अब समीक्षा कर रहा हूं, 1.5 महीने से मैं चालू हुआ हूं, 9 महीने तक तो मैं यूं ही घूमता रहा। अवकाश भी, हाँ अवकाश मान लो, ये मुरारी का चक्कर में इस्तीफा देना पड़ा था। अगले ने इस्तीफा भी दिला दिया, 9 महीने का वनवास भी करा दिया। तो मैं इस बात का भरोसा आप लोगों को देना चाहता हूं, किसान की जो भी योजनाएं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीड, केंद्र और दिल्ली की जितनी भी योजनाएं मैं इसमें लगा हुआ हूं कि किसी प्रकार का लीकेज नहीं हो, किसी प्रकार का लीकेज नहीं हो और किसान के घर तक केंद्र या राज्य की सरकार का फायदा पहुंचना चाहिए। और मैंने नरेगा को टाइट किया, मैं आपको अखबार में अभी आंकड़े आएंगे, छपेंगे। एक पोर्टल विकसित किया NMMS, जो साहब NMMS। मैं 1.5 महीने के आपको आंकड़े बता रहा हूं कि राजस्थान में 6 करोड़ मैन डे उस पोर्टल को लागू करने के बाद में घट गए और 1.5 महीने में राजस्थान की सरकार का नरेगा में 1200 करोड़ रुपए बचा लिए, यानी 1200 करोड़ का घोटाला होता था। 1200 करोड़। तो योजनाएं लागू करना सही तरीके से, लीकेज जो भ्रष्टाचार है उसको बंद करना, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हम मिलजुल के करेंगे। ये विपक्ष के हमारे 2 साथी बैठे हैं, मैं इनसे कहना चाहूंगा, हम हमारे काम में, कृतित्व में कोई कमी हो तो लोकतंत्र में आपका अधिकार बोले, कम से कम मैं बुरा नहीं मानूंगा। अगर हम और सरकार में रहते हो, हमारे विधायक हम कोई गलती कर रहे हैं तो उनको आप हमारी जानकारी में लाओ, और का तो मैं कह नहीं सकता, मेरी जानकारी में लाओ। मेरे विभाग ही नहीं, किसी भी विभाग में दौसा में कोई गड़बड़ घोटाला होता है और जनता को फायदा नहीं मिले, अधिकारी काम नहीं करें, तो अधिकारी को 48 डिग्री के टेम्परेचर में दौड़ लगवाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप चिंता मत करो, मैं अभी तक 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर चुका हूं गड़बड़ करने में, इसलिए गड़बड़ होने नहीं देंगे। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें, मैं दीनदयाल मेरे को पहली बार मिला है जीतने के बाद, तो मैं बधाई देता हूं, लेकिन एक बात और कहता हूं कि देखो, मैं भी 45 साल से राजनीति कर रहा हूं। कोई एक जाति के आधार पर आप लंबे राजनीति में चल नहीं सकते। सब जाति, सब समाज को साथ लेके अपन को चलना है। और जीतने के बाद मैं सबका मिला हूं सवाई माधोपुर में, जिसने वोट दिया उसका भी, नहीं दिया उसका भी। एक वीडियो वायरल बार बार किया जाता है, जो वो नांगल रजावतान का बच्चा जो इनकी गैंग में था पहले, दीनदयाल जी की, अब उसने वीडियो डाल दिया। मैं आपको इस बात का भरोसा देकर जाना चाहता हूं, ऐसी ओछी भाषा कोई आदमी दीनदयाल जी किसी के बारे में बोलेगा तो मेरा दुश्मन है, मैं उसके पक्ष में हूं। करोड़ी लाल जी जिंदाबाद। अब आप उनको तूड़ मत दो ऐसी चीजों को। मैं तो आज तक कोई वीडियो जारी किया,
बैरवाओं के बच्चे बहुत गालियां देते, देने दो। मेरी माँ कहा करती थी, बेटा गाली से कोई घूमना नहीं होता, सुनता जा और मस्त हाथी की चाल चलता जा। मैंने देखो ये बात सही है कि राज में आने के बाद प्रशासन को बदलना तो जरूरी होता है। हमारा एक कहावत है हमारे इस इलाके में, रांड रंडा को काटे रडुआ काटन पे जावे। हमारे कार्यकर्ता ये नहीं हटा, ये नहीं हटा, ये कांग्रेस। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।